भी पंजाब के 3 शहरों में दफा 144 नाफिज कर दी गई। मुल्तान, सरगोदा, विहाड़ी में दफा 144 को नाफिज किया गया है। हर किस्म के सियासी इज्तिमात और एहतजाज पर पाबंदी आयद है। पाबंदी का इतलाक जुमेरात 10 अक्टूबर से हफ्ता 12 अक्टूबर तक होगा। दफा 144 के नफाज का फैसला मुतल्लिका ज़िला इंतजामिया की दरख्वास्त पर किया गया है। कोई भी अवामी इज्तिमा दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। महकमा दाखिला ने दफा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जनूबी पंजाब के 3 शहरों में दफा 144 नाफिज, मुल्तान, सरगोदा, विहाड़ी में दफा 144 नाफिज। हर किस्म के सियासी इज्तिमात और एहतजाज पर पाबंदी आए। पाबंदी का इतलाक जुमेरात 10 अक्टूबर से हफ्ता 12 अक्टूबर तक होगा। दफा 144 के नफाज का फैसला मुतल्लिका ज़िला इंतजामिया की दरख्वास्त पर किया गया। कोई भी अवामी इज्तिमा दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। महकमा दाखिला ने दफा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दूसरी जानिब राजनपुर में हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद के उर्स के मौके पर महफिल मुशायरा। मुल्क के नामवर शुआरा ने खूबसूरत कलाम पेश करके हाज़रीन के दिल जीत लिए। डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक और DPO दोस्त मोहम्मद खोसा की खुसूसी शिरकत। बड़े सगीर पाक व हिंद के अजीम सूफी शायर हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौका पर राजनपुर में महफिल मुशायरे की तकरीब डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल में सजाई गई। मुल्क के नामवर शोरा ने कलाम पेश करके महफिल को 4 चांद लगा दिए। डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक का कहना था कि इस तरह के प्रोग्राम से न सिर्फ शहरियों को तफरीह के मौके मैसर आते हैं बल्कि तुलबा की तरबियत भी की जाती है। जो रबीउल सानी है उसमें उर्स था, लिहाजा ख्वाजा फरीद सूफी शायर हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, इस धरती के बहुत बड़ी हस्ती हैं, तो उनकी याद में एक तो हमने ये मुनक्किद किया। दूसरा ये है कि ये बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए कल्चरल शोज बड़े जरूरी हैं। AH आतिफ, सगीर तबस्सुम और अहमद सईद ने मुनफरिद कलाम पेश करके मुशायरा जीत लिया, जबकि बिलाल नाज़की ने हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद का कलाम डफ पर पेश करके तुलबा को झूमने पर मजबूर कर दिया। मुशायरा जो था ब्यादे ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह था और उनकी काफ़िए और ज़ुबान ज़द आम है और हमारे बड़ी दिल के करीब, हर एक शख्स के दिल के करीब है, तो उनका शहर है। तो फिर जज्बा जो नौजवानों में देख मैं तो हैरान हो गया कि उर्दू के साथ तंज़ो मिज़ाह के साथ वो जिस तरह समझ रहे थे, जिस तरह, तो बस ये कहना चाहूँगा कि जो है वो पंजाबी में होता है कि चस आ गई और उर्दू में कि मज़ा आ गया। यहाँ का जो प्रोग्राम डेवलप हुआ है, यहाँ पे बहुत बच्चे ने बहुत ज़्यादा ही इंजॉय किया है, बहुत ज़्यादा ही। यहाँ पे मुझे लगता है कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। महफिल मुशायरा में DPO दोस्त मोहम्मद खोसा, कमांडेंट BMP कासिम गिल और प्रिंसिपल नवीद अंजुम समेत तुलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। शोरा ने कलाम के जरिए तुलबा को तरबियत का पैगाम भी दिया। खुरम शहजाद भुट्टा, रोही, राजनपुर। रुख करेंगे खेल के मैदान का। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में पाक इंग्लैंड पहला टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया। खेल के चौथे रोज इंग्लैंड ने 823 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की 6 विकेटें सिर्फ 152 रन पर गिर गईं। आमिर जमाल और सलमान अली आगा क्रीज पर मौजूद हैं। पाकिस्तान को इंग्लैंड की बरतरी खत्म करने के लिए अभी भी 115 रन दरकार हैं। मुल्तान टेस्ट का चौथा रोज पाकिस्तानी बैटिंग इम्तिहान में नाकाम। पहले टेस्ट में इनिंग्स से शिकस्त का इम्कान। चौथे रोज खेल के इख्तिताम पर पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 6 विकेट के नुकसान पर 152 रन बनाए हैं, जबकि इंग्लैंड की बढ़तरी खत्म करने के लिए पाकिस्तान को अभी भी 115 रन की जरूरत है। पाकिस्तान के आमिर जमाल 27 और सलमान अली आगा 41 स्कोर बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। पाकिस्तानी बॉलिंग के बाद बैटिंग भी कामयाब न हो सकी। दूसरी इनिंग्स में अब्दुल्ला शफीक 0, साइम अयूब 25, शान मसूद 11, बाबर आजम 5, सऊद शकील 29 और रिजवान 10 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स 7 विकेट के नुकसान पर 823 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी और पहली इनिंग्स में 267 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। जो रूट ने 262 और हैरी ब्रोक ने 300 रन बनाकर पहली इनिंग खेली। 4 इनक्लोजर्स में शायकीन का दाखिला मुफ्त था। 5वें और आखिरी रोज स्टेडियम में एंट्री बजरिया टिकट होगी। स्टेडियम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। कैमरामैन राना बिलाल के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। जंगल में होगा मंगल का समात। हल जीप रैली का मेला 7 नवंबर से 10 नवंबर तक सजेगा। गाड़ियां 4 अजला में फराटी भरती नजर आएंगी। टूरिज्म डिपार्टमेंट पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 8 नवंबर को स्टॉक कैटेगरी और 9 को प्रीपेयर्ड कैटेगरी के मुकाबले होंगे। मुजफ्फरगढ़ के फैसल स्टेडियम में 10 नवंबर को तकसीम इनामात की तकरीब होगी।
पंजाब के दूसरे बड़े मोटर स्पोर्ट्स इवेंट थल जीप रैली का मेला सजने को तैयार। टीडीसीपी ने 9वीं थल जीप रैली का इब्तदाई शेड्यूल जारी कर दिया। थल जीप रैली 7 से 10 नवंबर तक मुजफ्फरगढ़, कोटद्दू, लैया और झंग के इलाकों में इनकाद किया जाएगा। तमाम मुतलका इदारों के अफसरान को मरासला भी जारी कर दिया गया। तमाम रेसर 7 नवंबर को मुल्तान पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 8 नवंबर को हेड मोहम्मद वाला के करीब छांगा मांगा टीला पर स्टॉक कैटेगरी की रेस होगी। कोटद्दू इंतजामिया के ज़ेरे एहतमाम प्रीपेड कैटेगरी की रेस 9 नवंबर को छांगा मांगा टीला से शुरू होगी। थल जीप रैली की तकरीब तकसीम इनामात 10 नवंबर को मुजफ्फरगढ़ के फैसल स्टेडियम में सजाई जाएगी। इंतजामिया के मुताबिक प्रीपेड कैटेगरी के रोज ही खवातीन की रेस भी मुनक्किद करवाई जाएगी। शायकीन की दिलचस्पी के लिए डर्ट बाइक रेस के मुकाबले भी होंगे। शायकीन को रूट तक ले जाने के लिए रास्तों की सफाई की जाएगी। शायकीन को बेहतर तरीके से एंजॉय करने के लिए टेंट्स का भी बंदोबस्त किया जाएगा। थल जीप रैली के इनकाद का सुनकर शहरी खुशी का इजहार कर रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर रोही, मुजफ्फरगढ़। सोने की कीमत में मुसलसल कमी का रुझान। सोना सस्ता होने से सोनार कारोबार में बेहतरी के लिए पुरुमीद हो गए। डेरा गाजी खान के सोनार कहते हैं 1 महीने के दौरान सोने की कीमत में मजमूई तौर पर 10,000 रुपए फी तोला कमी हो चुकी। सोने की कीमत में मुसलसल कमी से सोनार खुश। डेरा गाजी खान के सोनारों को कारोबार में बेहतरी की उम्मीद नजर आने लगी। सराफा बाजार के सोनार का कहना था कि 24 कैरात सोने की कीमत में 1 माह के दौरान मजमूई तौर पर 10,000 रुपए फी तोला की कमी हो चुकी है, जिसके बाद फी तोला सोना 2,81,000 से कम होकर 2,71,000 रुपए का हो गया है। कमी होगी तो जाहिर है बाजार में चहल पहल होती है, बाजार में रौनक होती है, तो कमी होगी तो हर कोई यूँ समझ लो खुशहाली आएगी। फिलहाल तो कम ही होता नजर आ रहा है और ये अच्छी खबर ही है। सोनार का मजीद कहना है कि सोने की कीमत कम होने से बाजार में ग्राहकों की रौनक बढ़ जाती है। 24 कैरात सोने की कीमत में गुज़िश्ता 10 दिनों में 5,000 फी तोला जबकि एक दिन में 3,000 रुपए फी तोला कमी हुई है। सोने के कारोबार से वाबस्ता ताजरों का कहना था आने वाले दिनों में सोने की कीमत में मजीद कमी मुतवक्के है। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक, रोही, डेरा गाजी खान। आगे बढ़े बुरेवाला की नवाही आबादी इलाहाबाद के सरकारी स्कूल में सहूलियात का फुकदान। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की अकबी दीवार अरसा दराज से गिर चुकी है। अक्सर औकात जानवर और आवारा कुत्ते स्कूल में दाखिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से तलबा और असातिज़ा अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। बुरेवाला की नवाही आबादी इलाहाबाद में सरकारी स्कूल के तलबा अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल इलाहाबाद की अकबी दीवार अरसा पहले गिर गई थी, जो आज तक दोबारा तमीर नहीं की जा सकी। अक्सर औकात जानवर और आवारा कुत्ते स्कूल में दाखिल हो जाते हैं। तलबा का कहना था कि दीवार न होने की वजह से खौफ का शिकार हैं। इस वजह से हमारी तालीम मुतासर हो रही है। हमारी दीवार 3 साल से टूटी हुई है। जब हम पढ़ते हैं तो हमें डर लगता है कि क्लास में कुत्ते और जानवर न घुस आएं, इसलिए हमें पढ़ाई में मुश्किल आती है। वालिदैन कहते हैं कई बार महकमा तालीम के अफसरान और सियासी शख्सियात को दरख्वास्त दी मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे असाज़ा और बच्चे जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, खौफ का शिकार हैं। मूज़ी हशरात जानवर दीवार टूटने की वजह से अंदर घुस आते हैं। तलबा ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से की दीवार की तमीर के लिए फौरी तौर पर फंड रिलीज किए जाएं ताकि वो दिल जमी से अपनी तालीम हासिल कर सकें। CEO एजुकेशन चौधरी सईद का इस हवाले से अपने मौक़िफ़ में कहना था कि पंजाब हुकूमत को लेटर लिखा हुआ है, जैसे ही फंड आते हैं दीवार को तमीर करवाया जाएगा। कैमरामैन टीम के साथ काशिफ चौधरी, रोही, बुरेवाला। अब आपको बताएं, खानपुर इंतजामिया का नाजायज मुनाफाखोरों के गिर्द घेरा तंग। सरकारी कीमत से महंगा दूध फरोख्त करने वालों को भारी जुर्माने कर दिए। दूसरी जानिब दूध की सरकारी कीमत ना बढ़ने पर मिल्क एसोसिएशन सरापा एहतजाज, मुतादिद दुकानें बंद कर दी। खानपुर इंतजामिया सरकारी नरखनामा पर अमल दरामद करने के लिए मुतहरक। किट में दूध 150 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है, जबकि दूध की सरकारी कीमत 115 रुपए फी किलो मुकर्रर है। सरकारी कीमत से महंगा दूध फरोख्त करने वालों को इंतजामिया ने भारी जुर्माने कर दिए। दूसरी जानिब दूध की कीमत न बढ़ने पर मिल्क एसोसिएशन सरापा एहतजाज, मतअद्दद दुकानें बंद कर दी। शहर भर में दूध नायाब हो गया। मुजाहिरीन का कहना था दूध महंगे दामों खरीद कर कम कीमत पर कैसे फरोख्त करें। इंतजामिया बिला वजह जुर्माने कर रही है। ये हर दूसरे दिन जो है ना मजिस्ट्रेट आ जाते हैं। अब जो सिलसिला चल रहा है वो ये है कि हर रोज एक मजिस्ट्रेट जो है ना जुर्माना करने के लिए आ जाता है। ये एक दुकान को अब 3 दिन में 3 जुर्माने हो चुके हैं। ये 7,000 रुपए अगर एक दुकानदार 3 दिन में जुर्माने भरेगा तो वो बच्चों का पेट कहाँ से पालेगा। हमें वो रेट दिया गया है 115 रुपए गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया है,
جس کی خریداری ہماری تمام دکانداروں کی جو خریداری ہے وہ 145 روپے 140 روپے 150 روپے تک ہے، اور ہم مجبوری کی وجہ سے 140 اور 150 روپے سیل کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آئے روز ہمیں مجسٹریٹ صاحبان جرمانے کرتے ہیں۔ ہمیں ڈیری فارم سے بھی دودھ جو ہے نا وہ 145 روپے پر کلو ملتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ لاہور میں اور باقی شہروں میں جو ریٹ ہے سرکاری ریٹ وہ 160 روپے ہے، جبکہ جانوروں کی فیڈ پورے پاکستان میں سیم ریٹ ہے۔ اسی لیے ہم جس ریٹ پہ دودھ خرید رہے ہیں اس ریٹ سے ہمیں 10 سے 15 روپے دودھ کا مارجن دیا جائے، کم از کم 160 روپے لیٹر دودھ کی سرکاری قیمت جو کہ باقی شہروں میں چل رہی ہے وہ ہمارے خانپور میں مقرر کی جائے۔ ملک ایسوسی ایشن کی ہڑتال سے شہری پریشان، مظاہرین نے اعلی حکام سے دودھ کی قیمت بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عامر سہیل، روہی، خانپور۔ ملتان میں سیوریج مسائل نے شہریوں کی زندگیاں اجیرن کر دی۔ سابق لیگی رکن قومی اسمبلی عبدالغفار ڈوگر کہتے ہیں کہ ملتان کا سب سے بڑا مسئلہ بوسیدہ سیوریج ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف سے ملاقات میں واسا کی کارکردگی پر بات کروں گا۔ کی کارکردگی شہریوں کے سر کا درد بن گئی۔ شہر کے بیشتر علاقوں میں سیوریج کا پانی تاحال موجود ہے۔ سابق لیگی رکن قومی اسمبلی عبدالغفار ڈوگر کا روہی سے گفتگو میں کہنا تھا کہ ملتان کا سب سے بڑا مسئلہ سیوریج کا ناقص نظام ہے۔ ایم ڈی واسا کو کارکردگی بہتر نہ ہونے پر تبدیل کیا گیا۔ نئے ایم ڈی واسا کے آنے سے صورتحال کچھ بہتر ہوئی۔ پچھلے دنوں اس کا ڈی جی جو ہے کہ ایم ڈی واسا کو بھی چینج کیا گیا ہے۔ ایک نئے صاحب آگے ہیں چودھری خالد صاحب شاید ان کا نام ہے، ان کے آنے سے بھی کچھ کام بہتر ہوا ہے، اور بالکل آپ 100% صحیح کہہ رہے ہیں، یہ میں اس پہ فوکس کیے ہوا ہوں۔ سابق مشیر وزیر اعظم عبدالغفار ڈوگر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے ملاقات میں واسا صورتحال پر بات کروں گا، ملتان کے مسائل ہر فورم پر اٹھائیں گے۔ جلد میں چیف منسٹر پنجاب سے مل رہا ہوں، اور ملتان واسا کے لیے ہم بھرپور پیکج لے کر آ رہے ہیں تاکہ ملتان کے شہریوں کو سکھ سانس آئے، کیونکہ سب سے درینہ مطالبہ، سب سے بڑا مسئلہ ملتان میں اس واسا کا ہے۔ عبدالغفار ڈوگر کا مزید کہنا تھا کہ ملتان کے عوام کے لیے جلد ترقیاتی پیکج کی خوشخبری لائیں گے اور واسا کی کارکردگی کو خصوصی مانیٹر کریں گے۔ کیمرامین فہیم عابد کے ساتھ جنید انور، روہی، ملتان۔ بستی ملوک میں میپکو سب ڈویژن قصبہ مڈل کی مبینہ غفلت، بجلی کا پول ٹوٹنے کے باعث مین لائن کی تاریں چھتوں پر اور گلیوں میں 2 ماہ سے گری ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے اہل علاقہ شدید خطرے سے دوچار ہیں۔ بستی ملوک کے علاقہ قصبہ مڈل میں میپکو سب ڈویژن کی غفلت یا مبینہ نااہلی، بجلی کا پول گرنے سے مین لائن کی تاریں گلیوں اور گھروں کی چھتوں پر گری ہوئی ہیں۔ مقامی لوگوں کے مطابق یہ خطرناک صورتحال 2 ماہ سے ہے، لیکن میپکو عملے نے درستگی کے لیے کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ تاروں کی زد میں آ کر افسوسناک واقعات پیش آ چکے ہیں۔ ایک خاتون اور 2 بچے بھی کرنٹ لگنے سے شدید زخمی ہو چکے ہیں۔ خاتون تو کئی روز نشتر ہسپتال ملتان میں زیر علاج رہی۔ ان واقعات سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ اہل علاقہ نے شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے میپکو حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ساڈا مسئلہ ہے کہ جی ساڈا موٹراں ہر چیز چل چکی ہیں، گھر تے نقصان تھی چکے ہیں۔ سولنگ دے اوتے اگر آ کے دیکھ سکتے ہو گلی بند تھی پئی ہے، گلی دے اوتے مین تارا ہیں، لائٹ ہے اگے 2-3 کو کرنٹ لگ چکے، کیونکہ اساں لنگھن دا رستہ ہے ساڈا سڑک تے مین ڈٹے پن۔ اگر میری بیگم گھاہ چا کے تھوں لنگدی پئی اچانک کو پتہ نہیں لگا او تو گھاہ اڑ گئے، او کو کرنٹ لگی او ڈھائی پی کیونکہ گھاہ سینہ ہوندے ساوا ہوندے او کو کرنٹ جلدی پہ دیندے۔ گلیوں میں گری تاروں کے باعث کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے۔ میپکو حکام کا درخواستوں کے باوجود 2 ماہ سے کوئی عملی قدم نہ اٹھانا ان کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ میپکو چیف فوری نوٹس لے کر مسئلہ حل کروائیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ مرزا جمیل، روہی، بستی ملوک۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج دماغی صحت کا عالمی دن منایا گیا۔ پاکستان میں دماغی صحت کے وسائل کی شرح میں مسلسل اضافہ ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے۔ ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے پر دنیا بھر میں عوام کو آگاہی فراہم کرنے کا سلسلہ جاری رہا۔ پاکستان میں بھی ذہنی امراض کی شرح میں آئے روز اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ وزارت صحت کی طرف سے قومی اسمبلی میں پیش اعداد و شمار کے مطابق ملک میں 8 کروڑ سے زائد افراد نفسیاتی مسائل کا شکار ہو چکے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ذہنی امراض کے بڑھنے کی متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں ملک کی معاشی مشکلات، بے روزگاری، عدم استحکام، دہشت گردی اور خاندانی مسائل شامل ہیں۔ جو پریشر ہوتا ہے پیرنٹس کی طرف سے اور ٹیچرز کی طرف سے، اور جو کمپٹیشن ایک سوسائٹی میں پایا جاتا ہے کہ جی ہمارا میرٹ بنے گا یا نہیں بنے گا، ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے سوسائٹی کے اندر ایک مطلب کہ پیرنٹس اس طرح سے چیک اینڈ بیلنس کر نہیں پا رہے۔ ہم اسے کہتے ہیں پیرنٹنگ سٹائل، وہ بہتر ہونے والا ہے کہ وہ کس طرح سے کہ سوشل میڈیا پہ بچے کیا کر رہے ہیں، وہاں سے کیا چیزیں لرن کر رہے ہیں،
वो उसकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ता है। मुल्की मसाइल के बाइस लोगों में डिप्रेशन, एंजाइटी और दीगर नफ्सियाती मसाइल में इजाफा हो रहा है। मुल्क के तमाम बड़े अस्पतालों में नफ्सियाती इलाज की सहूलियात तो मौजूद हैं और निश्तर अस्पताल समेत 126 मेडिकल कॉलेजेस में ज़हनी अमराज और शोबा नफ्सियात के प्रोग्राम्स भी चलाए जा रहे हैं, क्योंकि मुल्क में माहिरीन नफ्सियात और दीगर मुतल्लिका पेशावर अफराद की तादाद कम है। काउंसलिंग सेशन होते हैं हमारे पास बातों के जरिए, और तीसरा हमारे पास ऑप्शन मशीन के थ्रू होता है, तो इससे इनसे इलाज मुमकिन है। और ये इलाज ये है कि थोड़ा सा लेंथी ज़रूर होता है, लेकिन उनके बेनिफिट्स जो है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। अगर आप उसका इलाज नहीं करवाते तो आप आपकी जो लाइफ है आप वो ठीक तरह से नहीं गुजार सकते। लाइक आप अपनी फंक्शनल लाइफ, सोशल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ वो उससे बड़ी डिस्टर्ब होती है। माहिरीन के मुताबिक ज़हनी अमराज बारे आगाही का फुकदान है, जिसकी वजह से बहुत से लोग इलाज के लिए पेशावराना मदद हासिल करने से गुरेज करते हैं। इसके अलावा वर्जिश न करना और गैर सेहत बख्श खुराक का इस्तेमाल भी दिमागी अमराज की बड़ी वजह है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ बिलाल नियाजी, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब में दिमागी सेहत का आलमी दिन मनाया गया। डॉक्टर्स ने शहरियों को दिमागी सेहत बारे आगाही दी। माहिरीन दिमागी अमराज का कहना है कि दिन ब दिन दिमागी मरीजों में इजाफा हो रहा है। सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल नौजवान नस्ल पर मनफी असरात मुरतब कर रहा है। गवर्नमेंट एमसी हाई स्कूल बुरेवाला में दिमागी सेहत के आलमी दिन पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। तलबा समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। साबिक एमएनए चौधरी फकीर अहमद अराई, एमपीए चौधरी यूसुफ कसीला, डीओ पॉपुलेशन वेलफेयर गफरान हुसैन साकिब, साइकोलॉजिस्ट मिमरा मुनीर ने भी सेमिनार में शिरकत की। चौधरी फकीर अहमद अराई का कहना है वालिदैन अपने बच्चों की एक्टिविटी पर नजर रखें। जिस्मानी सेहत के साथ दिमागी सेहत जरूरी है। दौरे हासिल में दिमागी मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। सरगोदा और बहावल नगर में भी दिमागी सेहत का आलमी दिन मनाया गया। डॉक्टर्स ने दिमागी अमराज के मुहर्रकात पर रोशनी डालते हुए दिमागी सेहत बरकरार रखने के बारे बताया। डॉक्टर जवाद मोहम्मद शुजात का कहना है कि पाकिस्तान में लोगों की कसीर तादाद को दिमागी सेहत के मसाइल का सामना है। मौजूदा दौर में इंसान एक मशीन की तरह जिंदगी गुजार रहा है। दिमागी मर्ज की वजह से इंसान चिड़चिड़ापन का शिकार हो रहा है। सोशल मीडिया बेजा इस्तेमाल नौजवान नस्ल पर मनफी असरात मुरतब कर रहा है। जनूबी पंजाब भर में बसारत का आलमी दिन मनाया गया। आंखों की सेहत के हवाले से आवाम को आगाही फराहम करने के लिए मुख्तलिफ शहरों में सेमिनार्स और वॉक का एहतमाम किया गया, जिनमें तिबी माहिरीन ने शुरका को बीनाई की हिफाजत के लिए मुफीद मशवरे भी दिए। बसारत के आलमी दिन पर जनूबी पंजाब भर में अवामी आगाही के लिए तकरीबात का इनेकाद। आलमी यौम बसारत पर बहावलपुर के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल कैनाल कॉलोनी में सेमिनार और वॉक का एहतमाम किया गया। शुरका का कहना था कि आंखें हैं तो जहान है, अपनी आंखों से प्यार करें, धूप में काले चश्मे का इस्तेमाल करें। वॉक का मकसद आंखों की अहमियत को उजागर करना था। कंप्यूटर और टीवी के इस्तेमाल पर हिफाजती ऐनक इस्तेमाल करें। इस साल का बल्कि थीम भी स्पेशली बच्चों के लिए है कि लव योर आइज़। तो बच्चों के लिए, मेरा पेरेंट्स के लिए मैसेज है कि अगर आपके बच्चा जो है वो टीवी के करीब जाके देख रहा है या उसकी आंखों से पानी आ रहा है तो मुआयना ज़रूर कराएं। आंखों से प्यार करें। और आंखों से प्यार कैसे किया जा सकता है, ये सिर्फ ये है कि आप कोई भी मसला है जैसे बच्चों में है, शुरू में ही बच्चों को चेक करवाना चाहिए। उनकी अगर कोई कमी है, उन्हें नज़र सही नहीं आ रहा तो उनको चेक करवाना चाहिए। बिसारत के आलमी दिन पर शेख सैद हस्पताल रहीमिया खान में भी वॉक का इनेकाद किया गया। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर सलीम लगारी, एमएस डॉक्टर अमजद अली ने आगाही वॉक की क़यादत की। हेड ऑफ पैथोलॉजी डिपार्टमेंट डॉक्टर सदीक ने कहा 10 अक्टूबर को बच्चों की बिसारत बचाने के हवाले से दिन मनाया जाता है। बिसारत बचाने के लिए स्क्रीन का वक्त कम करना होगा। बच्चों की आंखों से पानी निकलने पर फौरी डॉक्टर से रुजू किया जाए। दूसरी जानिब मियावाली में बसारत का आलमी दिन मनाया गया। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल होम में तकरीब सजाई गई। आंखों की बीमारियों के मुतालिक आवाम को आगाही दी गई। डॉक्टर्स का कहना है कि दुनिया में 2 करोड़ से ज्यादा अफराद बीनाई से महरूम हैं। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल होम मियांवाली में बसारत के आलमी दिन पर तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में आंखों की बीमारियों के मुतालिक आगाही सेशन हुआ। तलबात ने बीनाई की अहमियत और आंखों की हिफाजत बारे तकरीरें की। आंखों का इलाज क्वालिफाइड डॉक्टर से करवाया जाए। डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गुराया का कहना था कि आंखें बहुत बड़ी नेमत हैं। हमारे इस टाइम हॉल में चल रहे हैं, उनको एड्रेस करने के उसके हवाले से एक अवेयरनेस का सेशन किया गया। इसमें महकमा सोशल वेलफेयर और एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने मिल के ये इसका इनेकाद किया। इसके हवाले से एक ओवरऑल मैं समझता हूँ कि एक आई डिजीज़ के हवाले से जो शोबे चश्म का चल रहा है या शोर का चल रहा है, उसके हवाले से एक अवेयरनेस का एक इंतहाई अहम मैसेज जो है वो डिलीवर होगा इस फोरम से।
डॉक्टर सिजाद हुसैन का कहना है कि दुनिया में 2 करोड़ से ज्यादा अफराद बीनाई से महरूम हैं। हर साल 10 लाख लोग बीनाई से महरूम हो जाते हैं। इब्तदाई स्टेज पर इलाज करवाने से मर्ज खत्म हो जाता है। आंखों के मर्ज को किसी सूरत भी नजरअंदाज ना किया जाए। सबसे पहले तो मशहूर हैं ये फ्रेड हॉलर और कॉलेज ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी और जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनकी टीम है उनके, तो ये हर साल ही आलमी जो में बसारत इस तरह के फंक्शन मुनक्किद करते हैं। तो इसका एक तो ये है कि जो आंखों की जब कई ऐसी बीमारी हैं, तकरीबन 80% बीमारियां ऐसी हैं जो अगर टाइम पे इलाज किया तो वो ठीक हो जाती हैं। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कॉलेज ऑफ एप्थोमोलॉजी एंड अलाइड विजन साइंसेज शेर बहादुर सियाल का कहना है कि हर साल इसी तरह तकरीब का इनेकाद किया जाता है। जितने बच्चों की नज़र कमज़ोर होती है उनको फिर ग्लासेस बनवा के प्रोवाइड करते हैं स्कूल में। और सेकंड हमारा जो कम्युनिटी का कंपोनेंट है, इसमें हम कम्युनिटी कैंप लगाते हैं और कम्युनिटी में जितने लोगों की नज़दीक की नज़र कमज़ोर होती है उनको ग्लासेस प्रोवाइड करते हैं और जिनका सफ़ेद मोतिया होता है तो उनको फिर फ्री ऑफ कास्ट ऑपरेट करा के देते हैं। डिप्टी कमिश्नर ने तकरीरी मुकाबला में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाली तलबात में इनामात भी तकसीम किए। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही मियाँ वाले। खान में खेलता पंजाब गेम्स के लिए खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल। जिला भर से 2000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने खेलता पंजाब गेम्स के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवा दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक खेलता पंजाब गेम्स की तैयारियां जारी। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर डेरा गादी खान राबिया बतूल का कहना था कि खेलता पंजाब गेम्स का हिस्सा बनने के लिए जिला के 2000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवा ली है। खेलों के मुकाबलों के लिए ग्राउंड्स भी तैयार हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट की सतह पर हमारे पास 2000 से ज्यादा खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन हुई है और डिवीजन की सतह पर हमारे 6000 से अबव है। राबिया बतूल का मजीद कहना था कि खेलता पंजाब गेम्स में बॉयज एंड गर्ल्स के अलग अलग 6 खेलों के मुकाबले होंगे, जिनमें क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, कबड्डी और एथलेटिक्स शामिल हैं। जीतने वाले खिलाड़ियों को पहला इनाम 1 लाख, दूसरा 70,000 जबकि तीसरा इनाम 50,000 रुपए दिया जाएगा। हमारे तमाम जो डिस्ट्रिक्ट के हमारे ग्राउंड है, जहाँ जहाँ पे हमने वेन्यू रखा हुआ है, वो तकरीबन हमारे तमाम जो ग्राउंड हैं वो ओके हैं, उनकी कंडीशन ओके है। उसके अलावा ग्रास कटिंग वगैरह सारा कुछ हमने ओके कर लिया है। इनामात इसमें इस दफ़ा इन्होंने हैंडसम रखे हुए हैं, तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा फर्स्ट प्राइज़ है और सेकंड जो है वो 70,000 से 50,000 के दरमियान है। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर राबिया बतूल के मुताबिक 22 साल तक की उम्र के खिलाड़ी खेलता पंजाब गेम्स में हिस्सा ले सकते हैं। कैमरामैन मुस्तफा सरवर के साथ ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक, रोही डीजी खान। तकरीब आपने मुलाहिजा की, इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फलवक देता है।